गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे केड हीरो ट्रेडिंग चैनल पर। आज हम लोगों ने कई स्कैल्प किए हैं और उन स्कैल्प में हमने जो कल गलती की आज उसको हमने नहीं दोहराई है और समय से आज हमने किल स्विच मारकर और मार्केट से बाहर हो गए। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलेगी और कुछ उसमें पॉइंट्स हमने बताए हुए हैं कि हमारा ट्रेड क्यों बना है, कहाँ बना है और किस वजह से हमने ट्रेड लिया है। ये सारी चीज़ें वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, तो आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बनिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग में ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, सीखना ज़रूरी है। ट्रेडिंग के विषय में हमारे भारत में 98% लोग इसीलिए फेल हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग को सीखना नहीं चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। हमने शुरू से सीखा ट्रेडिंग, समथिंग 2.5 साल की जर्नी हमारी हो गई। शुरू से हमने ट्रेडिंग सीखा, लेकिन इमोशनल कंट्रोल ना करने की वजह से हमने बहुत लॉस किया। सिर्फ और सिर्फ एक वजह से कि इमोशनल को कंट्रोल ना कर पाना, इसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा लॉस किया। और एक्सपायरी में सबसे ज़्यादा हमारा आज तक का सबसे बड़ा लॉस एक्सपायरी में ही हुआ। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इमोशनल को थोड़ा कंट्रोल करें और एक्सपायरी के दिन जल्दी ट्रेड कर कर और ट्रेड से जल्दी बाहर निकल जाएं। तो ठीक है, आप लोग की ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए ट्रेड पर चलते हैं और सीधे आप लोगों से मिलते हैं ट्रेड। तो दोस्तों देखिए, हमने एक ट्रेड लिया है और लाइव हमारा ट्रेड चल रहा है, जिसमें हमने थोड़ा सा एवरेज किया था। पुट में पोजीशन हमने बनाई है। इस कैंडल पर ऊपर थोड़ा हमने बाई किया था और जब नीचे ट्रेड आया है तो हमने यहाँ थोड़ा सा एवरेज किया था, जिससे हमारी क्वांटिटी 450 हो गई है और इस लेवल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। जाहिर सी बात है, अगर स्टॉप लॉस कटेगा तो थोड़ा सा बड़ा कटेगा, क्योंकि कुछ देखकर हमने लिया है और स्टॉप लॉस कभी भी हम अपने मन से नहीं रखते। वो एक जोन होता है जो मार्केट खुद हमको देती है और मार्केट जो स्टॉप लॉस देती है वही लेकर आपको चलना पड़ता है। ट्रेड फाइनल होने के बाद आप लोगों को ट्रेड लेने का जो भी लॉजिक है वो हम सारा बताएंगे आप लोगों को। थोड़ा सा ऊपर रेजिस्टेंस है जो मार्केट उसको परेशान कर रही है, लेकिन यहाँ 50 EMA, ये जो पीला कलर की लाइन है 50 EMA, ये बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है और मार्केट बार बार इसको अपर साइड में ले जाने की कोशिश कर रही है। देखिए यहाँ पर जो 50 EMA है, यहाँ पर जो 50 EMA है ये अपर साइड में है। अपर साइड में है मतलब ये रेजिस्टेंस पूरा रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा और 50 EMA को मार्केट इतना आसानी से कभी भी ब्रेक नहीं कर पाती है। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर अगर आप लोगों को हम दिखाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि एक छोटा सा, यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर। तो जितना ज़्यादा कैंडल अपने जोन को क्रिएट करेगी उतना तेज से मार्केट किसी भी तरफ मूवमेंट करती है। तो ऊपर 50 EMA है, नीचे जोन तो है लेकिन 50 EMA ज़्यादा मजबूत होता है। तो अगर इसने अपना 2-3-4 कैंडल बनाकर और नीचे फॉल किया तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है मार्केट में। यहीं पर आपको हम सेंसेक्स दिखाते हैं, तो सेंसेक्स भी देखिए इतना बड़ा इसने कैंडल बनाया, लेकिन ज़्यादातर मार्केट में ये होता है कि अगर कोई भी बड़ा मूव आता है तो उसके बाद रिवर्सल ज़रूर आता है। लेकिन देखिए मार्केट में अभी रिवर्सल नहीं हुआ है और मार्केट अपने जगह पर ही अपने जोन पे ही सस्टेंस कर रही है मार्केट। तो यहाँ तक आने का हमारा प्रोडक्शन है, बाकी मार्केट हम नहीं चलाते हैं, प्रोडक्शन ही कर सकते हैं। मार्केट क्या करती है, क्या रिवॉर्ड हमको देगी, वो मार्केट जाने। हमारा 2 ही काम है, या तो हम स्टॉप लॉस लेंगे और या तो फिर मार्केट से हम टारगेट लेकर निकलेंगे। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है तो कुछ क्वांटिटी यहाँ बुक करेंगे और कुछ क्वांटिटी को हम ट्रेल करेंगे। क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्टॉप लॉस सब लोगों के हैं और जल्दी ये कटेगा नहीं। यहाँ कहीं हमने बाई किया था, फिर नीचे आया तो हमने देखा कि यहाँ स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, इसलिए थोड़ी सी क्वांटिटी हमने ज़्यादा पंच की है। तो ट्रेड फाइनल होने दीजिए, फिर आप लोगों को आराम से हम जो भी लॉजिक है ट्रेड का वो लॉजिक समझाएंगे। देखिए बार बार मार्केट 50 EMA को सपोर्ट मांग कर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर ये फटेगी तो बहुत तेज़ी से फटेगी,
अगर ये फटेगी तो बहुत तेज़ी से फटेगी। निफ्टी की एक्सपायरी भी है आज। देखिए ये जो कॉल ऑप्शन है ये अपने डे लो को काट रहा है। देखिए ये अपने डे लो को काट रहा है, कोशिश कर रहा है। ये एक अच्छा सिंबल होता है मार्केट में फॉल आने का। देखिए ये अपने डे लो को काट रहा है, और जैसे ही अपने डे लो को काटेगा मार्केट बहुत तेज फटेगी। अगर इसने काटा अपने डे लो को तो मार्केट फटेगी ही फटेगी। मार्केट को फटना चाहिए, और हमको इसका जो रिस्क और रिवॉर्ड पहले हम इसमें डिफाइंड कर लेते हैं। ये हमारा ट्रेड है, इस जोन के आसपास हमारा रिस्क है, और कम से कम हम कोशिश करेंगे कि अगर हम इतना बड़ा इसमें लॉस ले रहे हैं तो कम से कम 1:2 का टारगेट अगर नहीं लेंगे तो हम दिक्कत में फंस सकते हैं, जैसे हम कल फंस गए थे। तो इसमें जो हमारा रिस्क है वो हमारा रिस्क इसमें है 27 पॉइंट का, और जो हमारा रिवॉर्ड है वो हमारा है समथिंग 50 से 53 पॉइंट का, 55 पॉइंट समझ लीजिए। तो देखते हैं क्या होता है। अगर सुबह सुबह हमको टारगेट मिलता है तो मार्केट बहुत अच्छा हमको टारगेट दे सकती है। देखिए 5 मिनट पर हम ट्रेड लेते हैं तो कभी कभी हमारा ट्रेड जो है वो ज़्यादा समय तक चल जाता है, ज़्यादा समय तक हमारा ट्रेड भागता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य से काम लीजिएगा और ट्रेड देखिएगा, क्योंकि देखिए हमारा ट्रेड चलने लगा है, यहाँ पर प्रॉफिट भी हमारा चलने लगा। अभी थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मार्केट को हम कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बुक करेंगे, समथिंग 375 क्वांटिटी समथिंग हम बुक कर लेंगे। देखिए कल हमारा लॉस बहुत बड़ा हो गया था तो हम प्रॉफिट भी कुछ ना कुछ ठीक ही ठाक लेंगे, हल्की सी प्रॉफिट में नहीं काटेंगे, क्योंकि स्पाइक अगर देगी मार्केट तो बहुत तेज़ से स्पाइक देगी। देखिए अपने अगर ये ट्रैप नहीं हुआ तो एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट आ सकता है, अगर ट्रैप नहीं हुआ तो ये ट्रेड हमारा बहुत अच्छा क्लोज होगा। बाकी देखते हैं सेंसेक्स में अभी क्या हो रहा है। देखिए सेंसेक्स जिस लेवल को हमने बनाया था ये, तो यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट लेवल है अच्छा खासा। थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क हो सकता है, रिस्क बन सकता है, लेकिन चलिए निफ्टी है, एक्सपायरी है, 1 गो में अपना टारगेट ये दे भी सकती है 11-12 हज़ार का। अगर हमारा ठीक ठाक प्रॉफिट आ जाता है तो हम क्यों मार्केट में रुकें। तो चलो चलो निफ्टी भाई साहब, चलिए टारगेट दीजिए भाई साहब। समथिंग हमको अभी कितना पॉइंट मिल रहा है यहाँ से, 28-30 पॉइंट मिल रहा है, लेकिन जानी चाहिए हमारा एनालिसिस के हिसाब से। यही एक ट्रेंड लाइन फंसा रहा है, थोड़ा जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ये ट्रेंड लाइन फंसा रही है भाई साहब। तो चलिए चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल प्रॉफिट बुक कर लो साथी। अगर नीचे आया तो प्रॉफिट हम बुक करेंगे। जा रहा है, सस्टेंस हो रहा है। सस्टेंस होने का मतलब यही होता है कि मार्केट फट सकती है। देखिए 10,000 11,000, यहाँ पर 11,000 के आसपास दिखाई दिया था। इसमें बुद्धिमानी ये है कि हम 300 क्वान्टिटी कम से कम अभी सेल कर देंगे। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, ये ट्रेंड लाइन जैसे काटेगा, लेकिन ट्रेंड लाइन काट नहीं रहा, थोड़ा सा रिस्क हो सकता है यहाँ पर। ट्रेंड लाइन को अगर इसने काटा तो हम बुक कर सकते हैं। देखिए 11-12 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा है, थोड़ा सा मन में घबराहट भी हो रही है कि प्रॉफिट नीचे ना आ जाए। चलिए 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 भाई साहब, लेकिन सस्टेंस हो रहा है। सस्टेंस होने का मतलब ये है कि मार्केट निकल सकती है, ये मार्केट निकल सकती है भाई साहब। चलो भैया, कहे इतना वेट करा रहे हो, टारगेट आ जा। सेंसेक्स सेंसेक्स सेंसेक्स, देखिए ये जोन आ गया सेंसेक्स का, तो यहाँ थोड़ा सा रिस्क हमको बढ़ सकता है। रिस्क बढ़ नहीं सकता, रिस्क जो है वो बढ़ भी जाएगा। चलिए हम, चलो भैया, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक की मार्केट ने कर भी सकती है, क्योंकि ये जो कॉल है ये अपने लेवल को तोड़ रहा है। देखिए ब्रेक किया 15,000, पहले ही ट्रेड में हम लोग अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट हो रहा है। चलिए चलिए चलिए, चल 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 मार्केट, चल 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 चल। देखिए ये ट्रेड जा रहा है, इन लोगों का ट्रेड चल रहा है। देखिए चल रहा है ट्रेड, 14,000, 15,000, हमारा टारगेट यहाँ तक का है। चलिए
हम अपनी पूरी क्वांटिटी यहाँ सेल पर यहाँ से चल रहा है। लाइव मार्केट है, देखिए बहुत ज़्यादा हमने होल्ड किया पोजीशन को आज, और अभी लाइव ट्रेड चल रहा है आप लोगों के सामने। इसमें कोई देखी देखा वाली बात नहीं है, स्पाइक मार सकती है। चल 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 चल, एक स्पाइक और बुक पोजीशन बुक, एक स्पाइक मार देंगे 20,000 के आसपास समथिंग आ जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा डर है, डर नहीं है, मार सकती है स्पाइक, लेकिन देख रहे हैं। देखिए समय बहुत ज़्यादा हो गया, 9 मिनट हो गए हमको ट्रेड लेते हुए। चलिए हम ज़्यादा लालच नहीं करते और प्रॉफिट बुक करते हैं। प्रॉफिट बुक कर लिया है हमने। ठीक है, अभी हम और भी ट्रेड करेंगे, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले ट्रेड में। तब तक के लिए गो। तो देखिए गाइस, हमने अभी 1 मिनट को देखकर और एक छोटा सा ट्रेड पंच किया है सेंसेक्स में। मोमेंट बहुत अच्छा है, और सेंसेक्स को हमने ये देखा है कि ये अपने रेजिस्टेंस जोन को, ठीक है, ये अपने रेजिस्टेंस जोन को रेजिस्टेंस मान के और नीचे फॉल हो रही है। इसकी वजह से हमने एक ट्रेड सेंसेक्स में पंच किया है। अगर इस लेवल को इसने तोड़ा तो बहुत अच्छा हमको टारगेट ये दे सकता है सेंसेक्स। और बाकी हम देख रहे हैं कि सेंसेक्स कहाँ है। सेंसेक्स भाई साहब कहाँ हो आप, कहाँ हो, पोजीशन कहाँ है हमारी, हमारी पोजीशन अभी यहाँ पर ये चल रही है। तो ट्रेडिंग व्यू पर हम अप्लाई करते हैं और छोटा सा स्कैल्प करेंगे, कोई बहुत बड़ा स्कैल्प नहीं करेंगे। देखिए ये बार गैप बार बार इसी पॉइंट से मार्केट रिजेक्शन ले रही है। अगर इस लेवल को पार करेगी मार्केट तो बहुत आराम से यहाँ तक मार्केट जाएगी। इस जोन के नीचे हम काट देंगे समथिंग। हमारा एसएल बड़ा है लेकिन यहाँ तक लेंगे नहीं एसएल, और कोशिश करेंगे काट देंगे। अगर इस लेवल को मार्केट निकालती है तो कुछ क्वांटिटी हम तुरंत बुक करेंगे, इसमें तुरंत कुछ क्वांटिटी बुक करेंगे। सेंसेक्स है इसलिए बहुत ज़्यादा हमने क्वांटिटी इसमें बाई नहीं की है, सिर्फ 180 क्वांटिटी बाई की है हमने। और अगर स्पाइक आएगा तो बहुत तेज़ स्पाइक आएगा। चलिए देखिए 5,000, चल स्पाइक इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अपने लेवल को कहाँ गया, यहाँ है। चलिए पहले ट्रेड देखते हैं, ट्रेड फाइनल हो जाता है फिर आप लोगों को लॉजिक समझाते हैं। क्योंकि सेंसेक्स है, अगर पलटेगा तो दिमाग ख़राब कर देगा ज़रा से में। देखिए 8,000, अभी 8,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 8600 काट देते हैं। चलिए हमारा ये दूसरा भी स्कैल्प अच्छा गया है, तो अभी टोटल प्रॉफिट हमारा 22,498 रुपये है। अभी हम और भी ट्रेड करेंगे, आप परेशान मत होइए, आप लोग ट्रेड में बने रहिएगा, बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा। छोटे छोटे स्कैल्प आपको दिखाएंगे हम, बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा। और सुबह से भी सिर्फ और सिर्फ हमने 2 ट्रेड किए हैं। देखिए दूसरा ट्रेड हमने किया है ये 10:06 पर, और पहला ट्रेड जो हमने किया था वो समथिंग अभी से 20 से 25 मिनट पहले किया था। फिर 1 मिनट पे हमने मार्केट शिफ्ट की, और थोड़ा सा हमने ट्रेड इसलिए किया क्योंकि आपको लॉजिक भी हम समझा देते हैं। देखिए मार्केट कितनी ज़्यादा फॉल हो रही है यहाँ से। ये एक मार्केट का बहुत अच्छा लेवल था, ठीक है, और ये जो जोन था इस कैंडल, इसी कैंडल से कल पूरी मार्केट ने बाउंस बैक लिया था, और ये एक लेवल था, ठीक है। ओआई के हिसाब से हमने देखा है ये एक लेवल था, इसको ओआई को लेकर हमने इस लेवल को मार्क किया, और मार्केट ने 1 गो में इसको फॉल किया था, फिर ऊपर गई। तो इसको कई बार मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन ये एकदम ट्रैप था, ये विक्स एकदम ट्रैप थी। और मार्केट यहाँ से 1 2 3 और समथिंग चार कैंडल इसने लाल बनाई। इसी लाल कैंडल पर हमने एंट्री ली थी, ठीक है, इसी लाल कैंडल पे एंट्री ली थी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा था हमारा, क्योंकि सेंसेक्स है अगर पलटेगा तो बहुत तेज पलटता है, और हमने इसी को लाल कैंडल को मान कर लिया। और देखिए यहाँ थोड़ा सा नीचे आया, हमने प्रॉफिट अपना बुक किया, और इसमें अपना प्रॉफिट जो हुआ था समथिंग 6400 के आसपास हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अगले ट्रेंड में। हम लोग बने रहिएगा आप लोग पूरे वीडियो में, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, आप लोग भी थोड़ा बहुत सीखने को पाएंगे। ओके, मिलते हैं अगले ट्रेड में। तो देखिए गाइस, हम लोगों ने एक और ट्रेड बनाया है, और सेंसेक्स है
इसमें पुट में ही हमने पोजीशन बनाई है, क्योंकि मार्केट जो हमको आज दिखाई दे रही है कि फॉल, बहुत बड़ा फॉल करेगी मार्केट। देखिए हमने कहाँ बाई किया है, इसी लेवल से। जैसे इसने रिजेक्शन लिया, पहला बाई हमने इस लेवल पे किया था, फिर जैसे मार्केट ऊपर गया है, इस कैंडल पे हमने कुछ नहीं किया, इस पे काटा था। फिर जैसे ही ये कैंडल ऊपर गई और रिजेक्शन जैसे लेना स्टार्ट किया, जैसे ही लेना किया, यहाँ के आसपास हमने कहीं बाई किया था, थोड़ा ऊपर गया, इसने लॉस दिखाया, और फिर अभी ये अपने कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास चल रहा है। देखिए थोड़ा सा हमने इसमें एवरेजिंग भी किया था, एवरेजिंग किया था कहीं ना कहीं इस लेवल के पास हमने कहीं ना कहीं बाई किया था, फिर ऊपर बाई किया था। तो ये अगर स्पाइक मारेगा, देखिए समय भी इसकी लास्ट हो रही है, मतलब समय इसकी लास्ट हो रही है, आखिरी कैंडल खत्म होने वाली, मतलब ये अपने रेजिस्टेंस लेवल से इनवर्टेड हैमर बना रहा है। तो ये ट्रेड बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी वाला ट्रेड है। इसका फाइनल होने की एक्यूरेसी 70% से ऊपर है। जो लोग बोलते हैं कि हमारी एक्यूरेसी 100% है, ऐसा है, वैसा वैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी इस ट्रेड के चलने की एक्यूरेसी 70% है। ठीक है, देखिए हमारा ट्रेड चल भी रहा है हमारे पक्ष में, और अभी देखते हैं स्पाइक अगर इसने मारा तो बहुत तेज स्पाइक मारेगा और अच्छा प्रॉफिट में डिसेंट सा प्रॉफिट आएगा। देखिए अभी देखिए अगर इस लेवल को इसने ब्रेक किया, 2-3 बार ब्रेक करने की कोशिश की, अगर ब्रेक किया तो फाड़ देगा मार्केट। देखिए इन्वर्टेड हमारा बहुत अच्छी जगह से इसने बनाया है। अगर इस लेवल को इसने तोड़ा तो यहाँ तक तो बहुत आराम से आएगा, अगर यहाँ तक अगर आ गया तो सेंसेक्स हमको बहुत डिसेंट सा, बहुत अच्छा सा प्रॉफिट दे देगा। क्योंकि सेंसेक्स जब चलता है तो दुनिया हिलती है भाई साहब। सेंसेक्स की चाल बहुत खतरनाक होती है भैया, बहुत रिक्सी भी ट्रेड होता है सेंसेक्स में, बहुत रिक्सी ट्रेड होता है, स्टॉप लॉस बहुत बड़े बड़े बनते हैं। लेकिन अगर सेंसेक्स पर ट्रेड करने की महारत हासिल कर ली तो फिर समझ लीजिए कि जीवन में सारा और सब कुछ विजय ही विजयी है। तो चलिए सेंसेक्स में ट्रेड लिया है हमने, बहुत अच्छी एक्यूरेसी से ट्रेड लिया है। बाकी देखते हैं कि हमारा इसमें लॉस होता है कि प्रॉफिट होता है। तो चलिए ट्रेड में काफ़ी समय तक इंतज़ार करने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है हमारा ट्रेड गलत हो जाएगा, और अगर हमारा ट्रेड गलत हो जाएगा तो हमको यहाँ से एग्ज़िट लेना पड़ेगा। और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि मार्केट गलत बिहेव दिखा सकती है और हमारे एसएल को काट सकती है, उससे पहले ही हम ट्रेड में एग्ज़िट ले लेंगे। तो चलिए हम क्वांटिटी भर लेते हैं और ट्रेड से एग्ज़िट लेते हैं। चलिए अगर दोबारा कोई ट्रेड मिलता है तो आप लोगों को हम अपडेट देंगे।
तो चलिए गाइस, हमारा अभी अभी जस्ट एक ट्रेड लगा है कॉल की तरफ, और इस कॉल में देखिए हम अपना पोजीशन जो है इस लेवल पे हमने बाई किया है, और ये लेवल हमारा रिस्क है, और समथिंग इसका रिवॉर्ड हम 1:2 बाई करेंगे, या तो फिर इसको हम 50 EMA के आसपास काट भी सकते हैं, जैसा हमको रिस्क दिखाई देगा। 220 क्वान्टिटी। इसके पास भी हम काट सकते हैं, लेवल अच्छा है। देखिए ट्रेड चल गया हमारा, बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए ट्रेड चल रहा है हमारा, उड़ेगा यहाँ से, उड़ेगा तो बहुत तेज उड़ेगा ये। चल चल भाई साहब चल। देखिए 50 EMA से रिजेक्शन ले रहा है, इसको काट दिया। देखिए कितनी छोटी सी समय में हमने स्कैल्प लिया और स्कैल्प फाइनल करके हम निकल गए। आज हम लोगों ने टोटल 4 ट्रेड किए हैं, जिसमें से सिर्फ एक हमारा SL गया है 8800 का, बाकी हमारे 3 प्रॉफिट गए हैं, 3 हमारे प्रॉफिट गए हैं। और इसी प्रॉफिट के साथ आज हम अपने ट्रेड को किल स्विच मार देंगे। किल स्विच आज हम अपने ट्रेड को मार देंगे, और अब हम ट्रेड जो है वो कल के लिए देखेंगे, ठीक है, क्योंकि निफ्टी में आज एक्सपायरी है। देखिए समय भी यहाँ पर 10:30 हो रहा है। 11-12 बजे के बाद मार्केट अगर कोशिश करेगी तो साइडवेज होने की कोशिश करेगी, और मार्केट बंद होने की कोशिश करेगी। तो आप देखिए कितना बड़ा विक्स मारा, यहाँ से कितना तेजी से विक्स मारा। देखिए तो आप लोग, हमारे पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, हमारे यहाँ बालाजी का भंडारा हो रहा है, यहाँ पर भगवान बालाजी का भंडारा हो रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब मत होइएगा, लॉजिक समझिए। देखिए यहाँ पर ये OI थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा कम था, रेजिस्टेंस यहाँ बहुत अच्छा बन रहा था, लेकिन यहाँ देखिए ये पिन बार कैंडल, इतनी कैंडलों में से पहली पिन बार ये बनी, बहुत अच्छा रिजेक्शन लिया। दूसरा इस लेवल को मार्केट ने काटने की बहुत कोशिश की, और मार्केट लेवल को एकदम नहीं काट पा रही थी, बार बार यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बनाया जा रहा था, और ग्रीन कैंडल बड़ा बनाने का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ देखिए इसने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन इन्वर्टेड हमर बन गया। यहाँ पर हम क्लियर हुए इस कैंडल पर, इस पिन बार कैंडल पर। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के पास आई थी, रनिंग कैंडल में ही हमने बाई कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर जो OI है वो दोनों धीरे धीरे बराबर हो रही थी, इसके लिए हमने तुरंत बाई कर लिया। और यहीं पर हम ट्रेड को अपने बंद करते हैं, किल स्विच करते हैं। अब हम कल ट्रेड करेंगे। देखिए आज का हमारा ये पोजीशन आप लोग को दिखा देते हैं। 4 ट्रेड लिया है, 1 SL गया है, 3 प्रॉफिट गया है। टोटल हमारा PNL यहाँ पर 27,386 रुपये आज हमारा बना है। देखिए कैंडल जा रही है, और हमने जहाँ अपनी पोजीशन काटी थी वहाँ 50 EMA से रिजेक्शन लिया। तो 50 EMA मार्केट में टारगेट लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल। ओके बाय, ध्यान रखिए सब लोग अपना। चलिए।